नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं जैन मत एवं साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पिछले सत्रों में हम सिद्ध मत और साहित्य, नाथ मत और साहित्य, इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम कर चुके हैं। हम अध्ययन कर चुके हैं कि नाथों की संख्या कितनी थी, सिद्धों की संख्या कितनी थी, उन सभी छोटी छोटी बातों पर हमने बात की। आज के सत्र में जैन मत एवं साहित्य कि जैन कौन थे, कहाँ से ये आए और इनका साहित्य क्या है। जैन मत एवं साहित्य में जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का जो रास्ता था, पथ प्रदर्शक थे उन सभी जैनों के। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं का प्रभाव व्याप्त था। जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे वे जैन कवि थे। उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए जैन महापुरुषों के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं को भी शामिल किया था। किसने? जैन साधुओं ने। अब जैन साधुओं की क्या था? राज शैली। राज शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। इसका गायन शरद ऋतु में होता था। रास गाते थे शरद ऋतु में। भरत मुनि ने इसे क्रीड़ नायक कहा है। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। अभिनव गुप्त ने संस्कृत शब्द जो इसका क्या है, गायन से संबंधित था, और भरत मुनि ने इसे क्रीड़ नायक कहा है। अभिनव गुप्त ने एक प्रकार का इसे रूपक माना है। जैन साधुओं ने रस को एक प्रभावशाली रचना शैली माना है। जो वीर गाथाओं में रास को रासो कहा गया। उनकी विषय भूमि थी वो जैन रास ग्रंथों से भिन्न थी। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं। प्राचीनतम जो ग्रंथ है रास परंपरा का वो रिपुदारण रास है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने 1905 ईस्वी इसका समय माना है रिपुदारण दास का। अपभ्रंश में प्रथम जो रचना है उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है। हिंदी में प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास ये सालभद्र सूरी की रचना है। ये अपभ्रंश में है, ये संस्कृत में है, ये हिंदी में है। प्रथम धर्मेतर रास संदेश रासक अब्दुल रहमान कृत है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास पंच पांडव चरित्रास जो सालभद्र सूरी की रचना है। 1350 ईस्वी इसका समय है। संस्कृत भाषा में रास का जो रिपुदारण दास, फिर संस्कृत का है प्रथम, द्वितीय अपभ्रंश में है, इसके बाद हिंदी, फिर प्रथम धर्मेतर रास संदेश रासक जो अब्दुल रहमान की रचना है। सभी का यहाँ पर विवरण दिया गया है। आगे हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत जो श्रावकाचार है हिंदी की प्रथम रचना माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन के बारे में अध्ययन करेंगे। देवसेन कौन थे, कहाँ से आए, इनकी रचना क्या है। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार है जिसका समय 933 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं। जैसे जो जिण शासन भाषुई सो मैं कहियूं सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। तो ये कौन अपभ्रंश के इसमें शब्द अधिक हैं, अपभ्रंश की ये भाषा है। श्रावकाचार ये भी देवसेन की रचना है। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। श्रावकाचार में अगर प्रश्न बनता है कि श्रावकाचार जो रचना है देवसेन की, उसमें किस धर्म का वर्णन है? श्रावक धर्म का, और 250 उसमें दोहे हैं। इनका एक अन्य ग्रंथ दब्ब सहाय प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश जिसका हिंदी में अनुवाद है भी दोहों में है। इसमें बृहत नयचक्र भी कहा जाता है इसे, और बाद में शुभंकर के कहने पर माइल धवल ने इसे गादाबंद प्राकृत भाषा में इसे कर दिया था। इनका नयचक्र लघु नयचक्र भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है।
देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शनसार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास उन्होंने नाम दिया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और सायव धम्म दोहा। तो यह सब रचनाएं हैं देवसेन की। आगे हम अध्ययन करेंगे सालभद्र सूरी, जो रासो ग्रंथ के प्रमुख वो हैं। सालभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य शिव ने किया था। महत्वपूर्ण है कि संग्रह किसने किया था, तो उनके पुत्र उनके शिष्य शिव ने। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। सालभद्र सूरी का जो प्रथम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसका समय 1184 ईस्वी है। यह 250 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर सालभद्र सूरी द्वारा रचित इस चरित काव्य की रचना की गई थी। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर इसमें रचना की गई है और 250 छंदों में ये रचित खंड काव्य है। क्या? भरतेश्वर बाहुबली रास। अगले हैं आसव कवि ने 2 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? चंदनबाला रास और जीवदया रास। तो चंदनबाला रास का जो समय है 1200 ईस्वी है। यह 35 छंदों का एक खंड काव्य है। जीवदया रास, इसके बारे में ज्ञात नहीं है। विनय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। विनय चंद्र सूरी से चौपाई छंद का वर्णन, इसमें 12 मासा 12 ऋतुओं का वर्णन इनके ग्रंथ से माना जाता है। अगले हैं विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवतंगिरी रास 1231 ईस्वी इसका समय है। इसमें जैन तीर्थ रेवतंगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्ति का प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवतंगिरी रास की ही तरह कवि कल्हण कृत आबू रास 1232 ईस्वी में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। अन्य रास कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में स्थूलभद्र रास, इसका जो 1209 और जिनधर्म सूरी जीर्णधाम इनकी रचना है। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी मुनि सुमितगण की रचनाएं, ये रचनाकार हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। गय सुकुमार रास 14वीं सदी की रचनाएं हैं और देलण कवि हैं। पुराण सार चंद्रमुनि, योग सार योग चंद्रमुनि की रचना है। श्रावकाचार एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, स्थूलभद्र रास, रेवतंगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। अपभ्रंश, इसमें भरतेश्वर बाहुबली की जो भाषा है वो अपभ्रंश है, बाकी ये सभी अपभ्रंश इन भाषाओं रचना नहीं है इनकी। आगे है फागु काव्य का छोटा सा परिचय है। एक जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। जैन कवियों ने कौन से काव्य लिखे? फागु काव्य। फागु जो बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला एक मादक गीत होता है। फागु का जो है ये क्या है? एक प्रकार का ये गीत है। सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद्र सूरी कृत जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी को माना जाता है, जिसमें 25 छंद हैं। स्थूल भद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। विरह देसावरी फागु में व श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। श्री नेमिनाथ फागु का प्रमुख रस श्रृंगार है। श्री नेमिनाथ फागु 1350 ईस्वी की रचना है। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। संपूर्ण काव्य मात्र 27 छंदों में लिखा गया है। बसंत विलास फागु धर्मेतर फागु काव्य
ग्रंथ है ये। तो फागु का संक्षिप्त परिचय, फाग क्या है? होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को फाग कहते हैं। तो इन सभी तथ्यों पर हमने बात करी। संपूर्ण महावीर स्वामी के अनुयायी थे जो जैन थे, उनके बारे में अध्ययन किया। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।